मित्रों कहते हैं कि जब यशोदा मैया और नंद बाबा ने श्री कृष्ण से तीर्थ यात्रा की इच्छा जताई, तब श्री कृष्ण ने आवाहन कर सभी तीर्थों को व्रज में ही बुला लिया। मैया यशोदा व नंद बाबा ने तब व्रज की 84 कोस की यात्रा की और तब से इस यात्रा की परंपरा शुरू हुई। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन सहित वे सभी जगह जहाँ श्री कृष्ण जी का बचपन बीता और आज भी उनको वहाँ पर महसूस किया जा सकता है, जैसे कि संकोर आदि में वह सब व्रज 84 कोस का हिस्सा है। व्रज 84 कोस की परिक्रमा एक देत, लख 84 योनि के संकट हरिहर लेत। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे सी राधे राधे होए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। वेद पुराण में व्रज की 84 कोस की परिक्रमा का बहुत महत्व है। व्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी शक्ति राधा रानी की लीला भूमि है। इस परिक्रमा के बारे में 12 पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी पर 66 अरब तीर्थ हैं और वे सभी चतुर्मास में व्रज में आके निवास करते हैं। तो व्रज 84 कोस की परिक्रमा मथुरा के अलावा राजस्थान और हरियाणा के होडन जिले के गाँव से होकर गुजरती है। करीब 268 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में परिक्रमार्थी के विश्राम के लिए 25 पड़ाव स्थल हैं। मित्रों उस पूरी परिक्रमा में करीब 1300 के आसपास गांव पड़ते हैं। कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी 1100 सरोवर, 36 वन उपवन और पहाड़ पर्वत पड़ते हैं। बाल कृष्ण की लीलाओं की साक्षी उन स्थलों एवं देवालयों के दर्शन भी परिक्रमार्थी करते हैं, जिनके दर्शन शायद पहले ही कभी किए हों। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को यमुना नदी को भी पार करना पड़ता है। मित्रों व्रज 84 कोस की परिक्रमा मथुरा के अलावा राजस्थान और हरियाणा के होडन जिले के गांव से होकर गुजरती है। करीब 268 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में परिक्रमार्थी के विश्राम के लिए 25 पड़ाव स्थल हैं। इस पूरी परिक्रमा में करीब 1300 के आसपास गांव पड़ते हैं। कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी 1100 सरोवर और 36 वन और वन पहाड़ पर्वत पड़ते हैं। वे तो बाल कृष्ण की लीलाओं के साक्षी उन स्थल और देवालयों के दर्शन भी परिक्रमार्थी करते हैं, जिनके दर्शन शायद पहले ही कभी किए हो। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को यमुना नदी भी पार करनी पड़ती है। वे तो ज़्यादातर यात्राएं चैत्र वैशाख मास में होती हैं, चतुर्मास या पुरुषोत्तम मास में नहीं। परिक्रमा यात्रा साल में एक बार चैत्र पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक ही निकाली जाती है। कुछ लोग अश्विनी माह में विजयदशमी के पश्चात शरद काल में परिक्रमा आरंभ करते हैं। मैं तो आइए जानते हैं इसका महत्व है। मैं तो मानता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा और नंद बाबा के दर्शनों के लिए सभी तीर्थों को ब्रज में ही बुला लिया। 84 कोस की परिक्रमा लगाने से 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए परिक्रमा लगाने से एक एक कदम पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस परिक्रमा के करने वालों को एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। साथ ही जो व्यक्ति इस परिक्रमा को लगाता है उस व्यक्ति को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गर्ग संहिता में कहा गया है कि यशोदा मैया और नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण से 4 धाम की यात्रा की इच्छा जाहिर की। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए यहीं पर सभी तीर्थों को और 4 धामों का आवाहन करके बुला लेता हूँ। उसी समय से केदारनाथ, बद्रीनाथ भी यहाँ मौजूद हो गए। 84 कोस के अंदर राजस्थान की सीमा पर मौजूद पहाड़ पर केदारनाथ का मंदिर है। इसके अलावा गुप्त काशी, यमुनोत्री और गंगोत्री के भी दर्शन यहाँ श्रद्धालु को होते हैं। तब पश्चात यशोदा मैया और नंद बाबा ने उनकी परिक्रमा की और तभी से ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा की शुरुआत मानी जाती है। मित्रों यह यात्रा 7 दिन में पूरी होती है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में आने वाले स्थान इस प्रकार हैं: मधुवन, तालवन, कुमदवन, शांतनु कुंड, सतोहा, बहुलवन, राधा कृष्ण कुंड, गोवर्धन, कामकक वन, संचरण सरोवर, जातिपुरा, डी का लक्ष्मण मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, जल महल, कमोद वन, चरण पहाड़ी कुंड, काम्या वन, वरसाना, नंदगांव, जवट, कोकिला वन, कोसी, शेरगढ़, चीरघाट, नोह झील, श्री भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, रायावन, गोपाल कुंड, कबीर कुंड, भोई कुंड, ग्राम परारी के वनखंडी में शिव मंदिर, दाऊजी, महावन, ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण महादेव, गोकुल, लोहवन, वृंदावन के मार्ग में आने वाले तमाम पौराणिक स्थल।